अस्सलामुअलैकुम, हेलो, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी के लेक्चर नंबर 6 यानी एल्डोस्टेरोन के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल द स्ट्रेस हार्मोन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले एक और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे जिसे दुनिया एल्डोस्टेरोन या द लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से जानती है। इससे पहले कि मैं लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, सेहत ना ठीक होने के कारण मैं कई दिनों से लेक्चर आपके सामने नहीं ले पाया, लेकिन अल्लाह के करम से अभी थोड़ा तबीयत में फर्क आ चुकी है, इसीलिए फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो चलो बेटा, एल्डोस्टेरोन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब भी बेटा हम एल्डोस्टेरोन के बारे में पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे वो ये है कि एल्डोस्टेरोन असल में क्या है और ये कहां से आया और इसको डिस्कवर किसने किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि 1930 से लेकर इसकी रिसर्च चलती गई और इसकी रिसर्च करीबन 1950 तक पहुंची, जिस दौरान दो साइंटिस्ट आए जो आपस में हस्बैंड एंड वाइफ थे। एक का नाम था मेरी जान सेल्विया सिम्पसन, नाम याद रखेंगे आप, एक का नाम था सेल्विया सिम्पसन और इसके हस्बैंड का नाम था मेरी जान जेम्स स्टेट। जेम्स स्टेट ये दोनों साइंटिस्ट रिसर्च करते चले गए और 1953 में ये इस नतीजे पे पहुंचे कि एड्रीनल ग्लैंड से कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट तो हो रही है, एड्रीनल ग्लैंड से कोई ना कोई चीज तो निकल रही है जिसके कारण बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि एड्रीनल ग्लैंड कोई ना कोई चीज तो बनाता है जिसके कारण बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की लेवल मेंटेन रहती है, और इन्होंने इस एक्सट्रैक्शन का नाम इलेक्ट्रोकॉटिन रखा। प्लीज रिमेंबर, इन्होंने इस एक्सट्रैक्शन का नाम इलेक्ट्रोकॉटिन रखा, लेकिन बाद में जाके जब फर्दर रिसर्च हुई तो इन्होंने इसका नाम बदला और इसी इलेक्ट्रोकॉटिन का नाम एल्डोस्टेरोन रखा। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि एल्डोस्टेरोन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में हस्बैंड एंड वाइफ दो साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए। एक का नाम था सेल्विया सिम्पसन और दूसरे का नाम था जेम्स स्टेट। जेम्स स्टेट है बेटा ये। मगर एक बात का खास ख्याल रखेंगे कि यही दो साइंटिस्ट नहीं है जिन्होंने एल्डोस्टेरोन को रिसर्च किया, जिन्होंने एल्डोस्टेरोन के बारे में हमें बताया। कई और साइंटिस्ट भी है जिन्होंने एल्डोस्टेरोन के बारे में रिसर्च की, लेकिन इनमें से एक साइंटिस्ट का नाम आप याद रखेंगे जिसने एल्डोस्टेरोन की कंपोजिशन के बारे में हमें बताया, और साइंटिस्ट का नाम था, बाबा याद रखेंगे आप, साइंटिस्ट का नाम था रिचर्डसन, रिचर्डस्टीन। पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो याद रखना, टेडियस रिचर्डस्टीन। अब इन दो साइंटिस्ट्स ने, सेल्विया सिम्पसन एंड जेम्स स्टेट ने, तो आपको बताया कि एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है कोई ना कोई सिक्रीशन, एड्रीनल ग्लैंड से निकलती है कोई ना कोई सिक्रीशन, एंड दे कॉल दिस सिक्रीशन एज इलेक्ट्रोकॉटिन, लेटर ऑन रीनेम्ड इट एज शाबाश एल्डोस्टेरोन। लेकिन बाद में जो आपका एक और साइंटिस्ट है जो कि स्विस केमिस्ट था असल में, जिसका नाम था टेडियस रिचर्डस्टीन, उसने बेटा बताया कि जो एल्डोस्टेरोन है ये कैसे सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करता है। इतना ही नहीं बल्कि उसने ये भी बताया कि असल में ये स्टेरॉइड हार्मोन कैसे है, ये कैसे कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। तबीयत मेरी नासाज है तो थोड़ा बहुत मैं पानी पीने की कोशिश करूंगा, आप 1 मिनट रुक जाएंगे। चलो, अभी तक तो डिस्कवरी के बारे में हमने बात की। इसके बाद में अगर आपको दूसरे स्लाइड पे लेता चलो तो अब हम देखेंगे कि असल में मेरी जान ये एल्डोस्टेरोन होता क्या है।
आप थोड़ा वीडियो में बने रहेंगे। एनर्जी लेवल मेरे वीडियो में आज कम हो सकती है हेल्थ इश्यूज के कारण, लेकिन बेटा आप थोड़ा ख्याल रखेंगे और लेक्चर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो एल्डोस्टेरोन है ना मेरी जान, ये असल में एक स्टेरॉइड हार्मोन है। प्लीज रिमेंबर, एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। आप फिलहाल नहीं लिखे, मैं आपके सामने स्लाइड्स रखूंगा और आप उन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। फिलहाल नजर रखो कि एल्डोस्टेरोन जो है ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है विच इज प्रोड्यूस्ड, जरा गौर से देखना, विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम zona glomerulosa, which is produced from the zona glomerulosa of adrenal gland, which is produced from the zona glomerulosa of adrenal gland। अब सर हमें ये बता दीजिए ये क्या होता है। पहले मैं कंप्लीट करूं इस डेफिनेशन को, उसके बाद समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, गौर से बेटा सुनना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस। चलो इस लाइन को सार्थक करेंगे और इसके रैशनल को निचोड़ के रखेंगे। फिलहाल लाइन को समझ लीजिए। एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द zona glomerulosa, produced from zona glomerulosa of adrenal gland under the influence of pituitary gland and hypothalamus। एक एक पॉइंट को अगर पकड़ा नहीं ना, एक एक पॉइंट को अगर नहीं निचोड़ा ना, तो मैं वीडियो बनाना ही बेटा बंद कर दूंगा। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि मैंने बोला ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। जरा गौर से देखें, मैंने इससे पहले के लेक्चर्स में कई बार आपको समझाया है कि हार्मोन्स बेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमारे पास कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के नाम से जानते हैं। वो हार्मोन जो एमाइनो एसिड से डिराइव होगा, वो हार्मोन जो एमाइनो एसिड से बनेगा, उसे मेरी जान एमाइनो एसिड डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। सर मैं कुछ समझा नहीं। अगर आप मेरी जान थायराइड ग्लैंड के बारे में जिक्र करेंगे, अगर आप थायराइड ग्लैंड के बारे में जिक्र करेंगे, तो थायराइड ग्लैंड में मेरी जान एक एमाइनो एसिड पाया जाता है जिसे हम टायरोसिन कहते हैं, और इसी टायरोसिन से आपका एक हार्मोन बनता है जिसे हम T3 एंड T4 कहते हैं। कैसे बनता है ये मैंने थायराइड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरी जान वो लेक्चर देख लीजिएगा। फिलहाल यहां इतना याद रखिए कि एमाइनो एसिड से हार्मोन बनाना, ऐसे हार्मोन को एमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहा जाता है। कुछ हार्मोन्स मेरी जान प्रोटीन से बनते हैं। अगर हम मेरी जान पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन निकलता है जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये बाबा प्रोटीन से बनता है। ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से बनता है इसे हम प्रोटीनेशियस हार्मोन या इसे हम पेप्टाइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ हार्मोन्स मेरी जान हमारी बॉडी में सीधे के सीधे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। जरा गौर से नजर रखना, कुछ हार्मोन्स सीधे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, और कोलेस्ट्रॉल से निकलने वाला हार्मोन ना ही एमाइनो एसिड डेरिवेटिव कहलाएगा, ना ही मेरी जान पेप्टाइड हार्मोन कहलाएगा। यहां कोलेस्ट्रॉल से निकलने वाला हार्मोन आपके पास जो है उसे हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जान? स्टेरॉइड हार्मोन। तो आपको पहला ही पॉइंट समझ आया कि स्टेरॉइड हार्मोन, हम उस हार्मोन को कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होगा। तो यही पॉइंट तो होगा, हमने आपके बोर्ड पे लिखा था कि एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है। मतलब साफ है कि ये बनता कहां से है? ये बनता है मेरी जान कोलेस्ट्रॉल से। जरा एक मिनट रुकेंगे आप। तो आपका जो एल्डोस्टेरोन है ये कहां से, ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी ये कहां से बनता है बाबा? ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। सर कोलेस्ट्रॉल से कहां से डिराइव होता है? किस ग्लैंड में बनता है? किस हार्मोन से निकलता है? तो मैंने लिखा तो है, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। चलो इस लाइन को सार्थक कर देते हैं। ये रहा मेरी जान आपके सामने आपका प्यारा सा एड्रिनल ग्लैंड,
और इस एड्रीनल ग्लैंड के बाबा दो लेयर्स होते हैं। आपको तो मालूम है, मैंने तो बताया था आपको कि ये रही किडनी, और किडनीज के ऊपर जो पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है इसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। रेशनल किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड होता है इसे हम एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इस एड्रीनल ग्लैंड के बाबा दो हिस्से होते हैं। जो किडनीज के बिल्कुल नजदीक होगा, जो मेरी जान डार्क ब्राउन कलर का होता है, उसे हम एड्रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं। उसे हम बाबा एड्रीनल मेडुला के नाम से जानते हैं। और जो किडनी से दूर होता है ना, उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जो येलोविश कलर का होता है, किडनी से दूर होता है, उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब जरा गौर से आप नजर रखना, ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है इसके बाबा 3 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर ये रहा मेरी जान, दूसरा लेयर, और ये रहा तीसरा लेयर। इसमें जो पहला लेयर है ना, आपको तो मालूम है, इस पहले लेयर को हम ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज ज़ोना फेसिकुलेटा। कई बार पढ़ाया है। The second layer is called as zona fasciculata, and the third layer is called as zona reticularis. The third layer is called as zona reticularis. अब जरा गौर से सुनेंगे आप, मेरी तरफ ध्यान देकर सुनेंगे आप। ये जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा होता है ना बाबा, ये कॉलमनर सेल्स का बना होता है। It is made up of columnar cells. एंड प्लीज रिमेंबर, ये जो कॉलमनर सेल्स होती है ना, इन कॉलमनर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने के कारण ही ये एड्रीनल कॉर्टेक्स येलो कलर का दिखता है। क्योंकि इन कॉलमनर सेल्स में एड्रीनल कॉर्टेक्स के ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में जो कॉलमनर सेल्स होती है, उन कॉलमनर सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके कारण आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स येलो कलर का दिखेगा। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो है, यही कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है एल्डोस्टेरोन। कैसे बनाएगा वो मैं अभी समझाऊंगा। फिलहाल आपने याद रखा कि ये जो आपका एल्डोस्टेरोन है कहां से बना? कॉलमनर सेल से। किसके कॉलमनर सेल से? ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के। ज़ोना ग्लोमेरुलोसा किसका लेयर है? एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है। यही पॉइंट तो हमने लिखा ना मेरी जान आपके बोर्ड पे, यही तो लिखा हमने कि स्टीरॉयड हार्मोन ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। कहां पे? फ्रॉम द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, द फर्स्ट लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स is produced from the zona glomerulosa of adrenal gland, but under the influence of pituitary gland and hypothalamus. अब जरा गौर से यहाँ खतरनाक स्लाइड पे आपको ले जाता हूं। आज मेरी आवाज में शायद दम तो नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़ा बीमारी का शिकार हो चुका हूं मैं, इसीलिए आप आराम से लेक्चर को समझने की बेटा कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपके बोर्ड पे इधर बनाएगा हाइपोथैलेमस। ये रहा प्यारा सा हाइपोथैलेमस, और ये रहा हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये रहा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के दरमियान पोर्टल सिस्टम, ब्लड वेसल, कॉल्ड एज हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। नाउ इस हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। बार बार बोला मैंने, कई बार बोला मैंने, 100 बार बोला मैंने। ये जो न्यूक्लियस है इसे हम पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, दिस इज योर hypophyseal portal system. And this is your pituitary gland. Now there is a nucleus present within the
देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट विद इन द देयर इज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट विद इन द एक मिनट बाबा there is a nucleus present within the hypothalamus and I call that nucleus as paraventricular nucleus. Have a clear look. Once your heart pumps blood to the brain, ये जो आपका दिल है, जब आपका दिल या आपके दिल की धड़कन, जब आपके दिल के चैम्बर्स जब आपके पूरे बॉडी को ब्लड देंगे तो लाजिम तो है ना कि चलाने वाले को भी ब्लड भेजा जाए, आपके बॉडी के कंट्रोल करने वाले को भी ब्लड भेजा जाए, ब्रेन को भी ब्लड भेजा जाए। तो आपका हार्ट जो है ये आपके ब्रेन को ब्लड भेजता है। और खुदा न खास्ता अगर इस ब्लड में, प्लीज रिमेंबर, अगर इस ब्लड में सोडियम की लेवल कम थी, अगर इस ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज्यादा थी, या अगर इस ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम ही कम था, बोले तो ब्लड प्रेशर कम था, डिफरेंट स्टिमुलाई के कारण, कम सोडियम होने के कारण, ज्यादा पोटेशियम होने के कारण, कम ब्लड प्रेशर होने के कारण आपका छोटा सा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हो जाएगा। और एक हार्मोन की खासियत ही ऐसी है, इसकी नीयत ही ऐसी है कि ये हार्मोन रिलीज कर देता है, और ये एक हार्मोन को बेटा रिलीज करेगा। और हमने कई बार पढ़ा दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज CRH। CRH बोले तो बर्दाश्त कर लेना आज मेरी आवाज को। CRH बोले तो कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अभी मैं आपको स्लाइड पे ले जाऊंगा, फिलहाल नजर रखिए। दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब होगा क्या, जो ही आपके ब्लड में सोडियम की लेवल घटी ना रे बाबा, जो ही आपके ब्लड में पोटेशियम की लेवल बढ़ी ना रे बाबा, जो ही आपके ब्लड का प्रेशर घटा, आपके हाइपोथैलेमस के अंदर जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। Once the paraventricular nucleus is activated, it will release a hormone and the hormone is called as CRH. CRH बोले तो corticotrophin releasing hormone. Now this CRH goes through this blood vessel and we call that blood vessel as hypophyseal portal system. अब ये ब्लड वेसल के जरिए से CRH पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो सीधे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। जरा पेन का कलर देख लेते हैं, कोई और मिलेगा तो सही, चलो ट्राई कर लेते हैं। यहां आपके ब्लड के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ जबरदस्त किस्म की सेल्स होती है, और इन सेल्स को हम कॉर्टिकोट्रॉफ्स कहते हैं। These cells are called as corticotrophs. जो ही आपके ब्लड में सोडियम की लेवल घटी, जो ही आपके ब्लड में पोटेशियम की लेवल इंक्रीज हुई, जो ही ब्लड का प्रेशर घटा, तो आपका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, या आपके हाइपोथैलेमस के अंदर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ, तो इसने एक हार्मोन को रिलीज किया, और हमने उस हार्मोन का नाम रखा कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो CRH ब्लड वेसल के जरिए से पहुंचा पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कॉर्टिकोट्रॉफ्स को एक्टिवेट किया। Please remember, once the corticotrophs are activated, please remember, once the corticotrophs are activated, they release a hormone. They release a hormone, and that hormone is called as ACTH. ACTH बोले तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक releasing hormone. Adrenocorticotropic releasing hormone. Now this ACTH will reach through the blood, to a beautiful gland, and you call that gland as adrenal gland. Let us assume, अब ये वाला जो लेयर है हमारे पास, ये पूरा लेयर हम एज्यूम करेंगे कि ये है बाबा आपका ज़ूना ग्लोमेरुलोसा।
This is zona glomerulosa. Please remember, once this ACTH reaches through the blood, there are your some special cells जिनको मैंने अभी बोला था columnar cells. अब होगा क्या यहाँ पे, ये जो ही ACTH पहुंचा तो करेगा क्या ACTH, ये इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग ट्रांसमिशन को चलाएगा, जिसे हम स्टेट सिग्नलिंग ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, जो मैंने कई बार वीडियोस में पढ़ाया। एक बार फिर दोहराता हूं कि ACTH यहां पहुंचने के बाद इन कॉलमनर सेल्स पे जो प्रोटीन होता है, जिस प्रोटीन को हम मेरी जान जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं, जिस प्रोटीन को हम जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। गौर से देखना कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले ब्लड में सोडियम की लेवल कम थी, सबसे पहले ब्लड में पोटेशियम की लेवल ज्यादा थी, सबसे पहले ब्लड का वॉल्यूम ही कम था, जिसके कारण आपके हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ और आपके हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया सीआरएच, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो सीआरएच ब्लड के जरिए से पहुंचा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड में उसने स्पेशल सेल्स कॉर्टिकोट्रॉफ्स को एक्टिवेट किया, और कॉर्टिकोट्रॉफ्स ने एक हार्मोन रिलीज किया, बोले तो ACTH। अब ACTH ब्लड के जरिए से पहुंचा आपके एड्रीनल ग्लैंड पे, जो किडनीज के ऊपर होता है। एड्रीनल ग्लैंड में ये जिस लेयर के पास पहुंचा, उस लेयर का नाम हमने रखा ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। अब हुआ क्या, जो ही ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में पहुंचा, जो ही ये कॉलमनर सेल्स के मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, इट विल एक्टिवेट अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ज़ोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स। ये जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा की हर एक सेल होती है, सेल के पास तो मेम्ब्रेन होगा, उस मेम्ब्रेन पे एक प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, एंड दिस प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय ACTH. दिस प्रोटीन इज एक्टिवेटेड बाय, once this protein is activated, it activates another enzyme which is present on the membrane of the columnar cells of the zona glomerulosa. जो ही जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, ये एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। सर किस एंजाइम को, वो कहां पे होता, वो एंजाइम भी इसी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट मेम्ब्रेन एंजाइम इज कॉल्ड एज एडिनालाइल साइक्लेज। दैट मेम्ब्रेन एंजाइम इज कॉल्ड एज एडिनालाइल साइक्लेज, एडिनालाइल साइक्लेज। That enzyme is called as adenylyl cyclase. Please remember, once the enzyme adenylyl cyclase is activated, it converts the cells ATP. ये सेल है ना, इसके अंदर ATP तो होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, केमी ऑस्मोसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। कुछ याद आया ना बाबा? तो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ATP बनाता है ना, उसी ATP को एडेनालाइल साइक्लेज कन्वर्ट करेगा और बनाएगा CAMP। क्या बनाएगा बाबा? CAMP बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ATP बोले तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। CAMP बोले तो साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद ये CAMP जो है, ये सेल के अंदर एक और एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज A. दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज प्रोटीन काइनेज A. होल्ड ऑन अ मिनट। अब हमारे सेल के अंदर क्या बना? प्रोटीन काइनेज A. एट द सेम टाइम लुक व्हाट हैपेंस टू द सेल। ये इस सेल को हम एक और स्लाइड पे बनाएंगे। ये रहा मेरी जान आपके पास प्यारा सा एड्रीनल ग्लैंड, और इस एड्रीनल ग्लैंड पे सीधे के सीधे पहुंचा था ACTH। वो भी पहुंचा था आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड में कैसे पहुंचा? बाय हाइपोथैलेमस। नाउ ACTH पहुंचने के बाद यहां पे जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन बना था, एक्टिवेट हुआ था, और जिसके कारण एडेनालाइल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ था, जिसके कारण सेल के अंदर ATP किसमें कन्वर्ट हुआ था? CAMP में।
और CAMP ने क्या काम किया था? प्रोटीन काइनेस ए एंजाइम को एक्टिवेट किया था। Now look what happens at the same time simultaneously within the cell. At the same time what happens in the cell, मैंने बोला ये ज़ोना ग्लोमेरुलोसा जो है ये एक ही सेल मैंने अभी बनाई है। इस सेल के अंदर क्या होगा? इसमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंतहाई ज्यादा होती है रे बाबा। बोला था ना एड्रिनल ग्लैंड के ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में, एड्रिनल ग्लैंड के ज़ोना वेसिकुलेटा में, एड्रिनल ग्लैंड के ज़ोना रेटिकुलरिस में, तीनों लीवर्स में कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंतहाई ज्यादा होती है। अब होगा क्या? दिस कोलेस्ट्रॉल इज बेटा कन्वर्टेड इनटू प्रेगनेनोलोन। This cholesterol is converted into pregnenolone with the help of an enzyme, and that enzyme is called as CYP11A1, or you can call that enzyme P450SCC. What is the name of that enzyme? CYP11A1, or you can call that protein 450 molecular weight and SCC बोले तो side chain cleavage enzyme. कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेगनेनोलोन। सर ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों छोड़ा बीच में? क्यों छोड़ा? क्योंकि ये प्रोटीन काइनेस ए ही एक ऐसा एंजाइम है जो इस एंजाइम को मेरी जान स्टिमुलेट करेगा, जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करेगा, जो इस एंजाइम को इतला देगा, जो इस एंजाइम को खबर पहुंचाएगा कि कर लो ना कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट प्रेगनेनोलोन में। कितना इंतजार कराओगे? जो ही प्रोटीन काइनेस ए बना ये इसको थप्पड़ मारेगा, ये इसको चांटा मारेगा और बोलेगा काहे सोए हो, कन्वर्ट कर डालो ना कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनेनोलोन में। Now once the cholesterol is converted into pregnenolone, later on this pregnenolone is also converted into progesterone. It is converted into progesterone by an enzyme, and that enzyme is called as 3-beta-HSD. 3-beta-HSD बोले तो H बोले तो हाइड्रोक्सी, S बोले तो स्टेरॉइड, D बोले तो डिहाइड्रोजनेस, डिहाइड्रोजनेस। 3-beta हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद ये जो प्रोजेस्टेरोन है इट इज कन्वर्टेड इनटू 11-deoxy corticosterone, 11-deoxy corticosterone by another enzyme, and that enzyme is very important and is called as 21-hydroxylase. 21-hydroxylase. मैंने जरा लिखना है 21-hydroxylase, and this 11-deoxycorticosterone is converted into corticosterone, और इसके लिए एक और एंजाइम लगता है and that's called as CYP11B1, or that's called as beta hydroxylase. That's called as 11-beta-hydroxylase. CYP11B1, or you can call that 11-beta-hydroxylase. And finally, your corticosterone is converted into shabash aldosterone. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Your corticosterone is converted into aldosterone by another enzyme, and that enzyme is called as aldosterone synthase. And that enzyme is called as aldosterone synthase. अब बताओ सबसे पहले क्या हुआ? सर जो ब्लड आपके ब्रेन में पहुंचा ना उसमें सोडियम की लेवल घटिया थी, कम थी, घट गई थी। फोन भी आ गया इसी वक्त। सर सबसे पहले क्या हुआ कि जो ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचा इसमें जो सोडियम की लेवल थी घट गई थी।
जो पोटेशियम की लेवल थी वो ज्यादा थी, ब्लड का प्रेशर मेरी जान कम था, जिसके कारण आपके हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ और सीआरएच प्रोड्यूस हुआ। सीआरएच प्रोड्यूस होने के कारण आपके हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचाया सीआरएच, जिसके कारण आपके पिट्यूटरी ग्लैंड ने बनाया एसीटीएच, और पिट्यूटरी ग्लैंड ने एसीटीएच बनाया और भेजा आपके एड्रिनल ग्लैंड के ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के कॉलमनर सेल्स तक। और कॉलमनर सेल्स में फाइनली हमारे पास क्या बना, प्रोटीन काइनेज ए। और प्रोटीन काइनेज ए का काम क्या है, ये तमाम उन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल से एल्डोस्टेरोन बनाने में मदद करते हैं। इट कैन एक्टिवेट CYP11A1, इट कैन स्टिमुलेट 3 बीटा हाइड्रोजनेज, इट कैन स्टिमुलेट 21 हाइड्रोक्सिलेज, इट कैन एनहांस द एक्टिविटी ऑफ CYP11B1, इट कैन एनहांस द और स्टिमुलेट the activity of aldosterone synthase। तो हुआ क्या, जो ही पीके बना इसने CYP11A1 को एनहांस किया, स्टिमुलेट किया, थप्पड़ मारा, चाटा मारा और बोला कर दो ना कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट किसमें, प्रेग्नेनोलोन में। और आपके पास बना प्रेग्नेनोलोन, और बाद में प्रेग्नेनोलोन कन्वर्ट हुआ प्रोजेस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड एज 3 बीटा HSD। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन फिर से कन्वर्ट हुआ 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन में बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड एज 21 हाइड्रोक्सिलेज। फाइनली 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन कन्वर्ट हुआ कोर्टिकोस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम कॉल्ड एज बीटा हाइड्रोक्सिलेज। और फाइनली कोर्टिकोस्टेरोन कन्वर्ट हुआ एल्डोस्टेरोन में बाय लास्ट एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरोन सिंथेज। क्या आपको लग रहा है एल्डोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव हुआ ना, और जो हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होगा उसी को तो बाबा बोलते हैं ना स्टेरॉइड हार्मोन। यही डेफिनेशन को हम साफ तक कर रहे थे कि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो ज़ोना ग्लोमेरुलोसा में बनता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हाइपोथैलेमस सीआरएच नहीं बनाता तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच नहीं बनाता, और अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच नहीं बनाता तो आपका प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता। अगर प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम एक्टिवेट नहीं होता तो ये CYP11A1 भी एक्टिवेट नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर प्रेग्नेनोलोन बनता ही नहीं तो काहे का प्रोजेस्टेरोन, अगर प्रोजेस्टेरोन ही नहीं बनता तो काहे का 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन, अगर 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन नहीं तो काहे का कोर्टिकोस्टेरोन, और अगर कोर्टिकोस्टेरोन ही नहीं बनता तो एल्डोस्टेरोन का खाक बनता। तो इन सब चीजों को बनाने में मदद करता है आपका सुपर मास्टर ग्लैंड कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड द मास्टर ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यही स्लाइड को हम पढ़ेंगे बाबा आपके बोर्ड पे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। हाँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, पहला पॉइंट जो आपके बोर्ड पे, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्विस केमिस्ट टेडियस रिचस्टीन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय स्विस केमिस्ट टेडियस रिचस्टीन और दो और साइंटिस्ट जो आपस में हस्बैंड वाइफ थे। एक का नाम था सेल्विया सिम्पसन जो कि वाइफ थी, और दूसरे का नाम था जेम्स टेट जो कि हस्बैंड था, और इन्होंने इस हार्मोन को डिस्कवर किया 1953 में। इसके बाद सिम्पसन और टेट ने इसका नाम रखा था इलेक्ट्रोकॉटिन। प्लीज रिमेंबर, इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रोकॉटिन, लेकिन बाद में इसका नाम रखा गया एल्डोस्टेरोन। उसके बाद इसकी डेफिनेशन को आपके बोर्ड पे लिखा है, एल्डोस्टेरोन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ adrenal gland under the influence of hypothalamus and pituitary gland in presence of stimulus। कब प्रोड्यूस करेगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा। कब प्रोड्यूस करेगा, जब मेरी जान सोडियम की लेवल कम होगी। कब प्रोड्यूस करेगा, जब पोटेशियम की लेवल ज्यादा होगी। उसके बाद ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर और अदर स्टिमुलेंट पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या काम करेगा, यह हाइपोथैलेमस को, लो ब्लड प्रेशर हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण सीआरएच प्रोड्यूस होगा, बताया। और सीआरएच कहां पहुंचेगा, आपके हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम यानी ब्लड में, और पहुंचेगा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। जो ही सीआरएच पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचेगा तो ये कॉर्टिकोट्रॉप्स को एक्टिवेट करेगा। कॉर्टिकोट्रॉप्स जब एक्टिवेट होंगी तो ये एक और हार्मोन को रिलीज करेगी कॉल्ड एज एसीटीएच। और जब एसीटीएच बनेगा तो उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद ये ACTH then enters into the blood and reaches to the zona glomerulosa. ACTH ब्लड के जरिए से zona glomerulosa के पास पहुंचेगा और वहां पे जो zona glomerulosa की सेल्स होती है, जो कि कॉलमनर सेल्स होती है, वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और फाइनली वो प्रोड्यूस करेंगी एल्डोस्टेरोन। असल में एल्डोस्टेरोन डिराइव होता है कोलेस्ट्रॉल से, इसीलिए इसको स्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मैकेनिज्म जो मैंने आपको पढ़ाया वो नीचे लिखा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट उठाएंगे और बाद में जाके आप इसको खुद कॉपी पे लिखेंगे। इसके बाद बचते हैं हमारे फंक्शंस कि क्या है फंक्शंस एल्डोस्टेरोन की। तबीयत साथ नहीं दे रही है, मेरा जिस्म साथ नहीं दे रहा है, मैं लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इंशाअल्लाह फंक्शंस के साथ मिलेंगे अगले आने वाले लेक्चर में, जहां मैं आपको रास मैकेनिज्म बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करेगा और सोडियम और पोटेशियम की लेवल्स को कैसे मेंटेन करेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाजत और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सके। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।